योग वसिष्ठ 79वां दिन। मनो ही जगतां कर्त्री मनो ही पुरुषः परः मनः कृतं कृतं लोके न शरीर कृतं कृतं। सूरज ने आगे कहा, स्वामी, संसार को सृजित करने वाला अकेला मन ही है और मन ही सर्वोच्च पुरुष है। मन जो करता है वह क्रिया है और जो शरीर करता है वह क्रिया नहीं है। मन की शक्तियों को देखें। उस पवित्र आत्मा के पुत्र निश्चयबद्ध होकर ध्यान करने से ब्रह्मांड के कर्ता बन गए। इसके विपरीत जब व्यक्ति सोचता है कि मैं क्षुद्र प्राणी हूँ तो वह मरण धर्मा बन जाता है। एक की चेतना बहिर्मुखी होकर सुख और दुख का अनुभव करती है और जिस योगी की चेतना अंतर्मुखी होती है उसमें सुख और दुख का विचार ही उत्पन्न नहीं होता। इससे संबद्ध एक प्राचीन कथा है जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। मगध नामक देश में इंद्रदुमन नामक राजा रहता था। उसकी पत्नी का नाम था अहल्या। वही इंद्र नाम का एक दुराचारी रहता था। रानी ने एक दिन बातचीत के दौरान स्वर्ग के राजा इंद्र और अहल्या की प्रसिद्ध कथा सुनी। परिणाम यह हुआ कि रानी में इंद्र नामक युवक के प्रति उत्कट प्रेम उत्पन्न हो गया। अहल्या इंद्र के प्रेम में पागल हो उठी और एक दिन अपनी एक दासी से उसे अपने यहाँ बुलवा लिया। फिर इंद्र और अहल्या बराबर चोर महल में एक दूसरे से मिलते रहे और मौज मस्ती करते रहे। अहल्या इंद्र के प्रेम में इतनी डूबी थी कि उसे वह हर जगह दिखाई देता था। इंद्र का विचार आते ही उसका मुख चमक उठता था। जैसे जैसे उनका प्यार बढ़ता गया, जग जाहिर होता गया और फिर एक दिन राजा को भी भनक लगी गई। इस प्रेम प्रपंच को समाप्त करने के लिए उन दोनों को तरह तरह से प्रताड़ित तथा दंडित किया गया। उन्हें बर्फ़ के पानी में डुबोया गया, गरम तेल में उन्हें झोंका गया, हाथी के पाँवों से उन्हें बांधा गया और कोड़े भी लगाए गए। इंद्र ने हंसते हुए राजा से कहा, हे राजा, यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी प्रिया के आगे हे है। अहल्या का भी ऐसा ही सोच है, इसलिए इन सब से हम अप्रभावित हैं। महाराज, मैं केवल मन हूँ और मन ही व्यक्ति होता है। आप शरीर को तो दंडित कर सकते हैं परंतु मन को नहीं, और न उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। यदि मन किसी चीज़ में पूरी तरह से डूबा हुआ है तो शरीर पर कुछ भी क्यों न बीते, मन उन सब से अछूता ही रहता है। मन उसी प्रकार वरदानों और अभिशापों से भी अप्रभावित रहता है जिस प्रकार किसी तुच्छ जंगली जानवर के सींगों द्वारा पर्वत हिलाए नहीं हिलता। शरीर मन को उत्पन्न नहीं करता परंतु मन शरीर को उत्पन्न करता है। मन ही वह बीज है जिससे शरीर उत्पन्न होता है। पेड़ नष्ट हो जाता है परंतु बीज नहीं, परंतु जब बीज नष्ट होता है तो पेड़ भी उसके साथ नष्ट हो जाता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब मन अपने लिए अन्य शरीर उत्पन्न कर लेता है।